Assalamualaikum dear student. Today our lecture number 5 on the unit nuclear chemistry and radioactivity. आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एलिमेंट्स. ठीक, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था कि डीके कांस्टेंट को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज ए लैम्बडा वैल्यू. ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी. देखेंगे कोई भी रेडियो एलिमेंट होता है तो जैसा कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, उसमें पार्टिकल्स का कंटिन्यू जो इमिशन होता है, मे बी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और मे बी ए गामा रेज, तो उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ डीके होते रहता है. तो कितना डीके हुआ उसको हम हाफ लाइफ से मेज़र करते हैं. ठीक, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ ऑफ रेडियो एलिमेंट, द टाइम नीडेड फॉर ए गिवन नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियाई टू डीके एग्जैक्टली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक, जैसे सपोज अगर 100 उसका कॉन्सेंट्रेशन था, 100 एटम थे उसमें, न्यूक्लियाई थे, अगर वो डीके होकर 50 हो जाता है. ठीक, तो यहाँ पर सपोज हमको यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि 20 मिनट लगा. ठीक, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये क्या हुआ, वो हाफ हो गया. उसका इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ, तो 20 मिनट उसका क्या कहलाएगा, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एलिमेंट. ठीक, तो हम इसी एक्सप्रेशन से, ये डीके कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है, इसी से हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे. अगर हम टी लेते हैं एट T0, एन क्या होता है, एन इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, जब हम हमारा स्टार्ट में कंपाउंड जो भी है रेडियो एलिमेंट वो पूरा के पूरा है, तो हम उसको लेते हैं N0, राइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियो एलिमेंट. अब हम लेंगे टी को हाफ, हिंस टी इज है टी हाफ एंड एन इज N0 हाफ बराबर इनिशियल का हाफ हो गया है एन जो है. तो अगर ये वैल्यू हम इस रेट इक्वेशन में और इस डीके कांस्टेंट में रखते हैं तो क्या होगा. ठीक, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एन एंड टी इन द अबव इक्वेशन. ओके, substituting value of t and n above equation, in above equation क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर मैं लैम्बडा वैसे ही लिख देती हूँ. 2.303 डिवाइडेड बाय टी की बजाय क्या लेना है, टी हाफ लेना है. ठीक, देन log टू द बेस 10, N0 वैसे ही रहेगा, n की बजाय हमको ले लेना है N0/2. ठीक, तो N0 कट जाएगा, यहाँ क्या होगा, अब हम इसको इधर ऊपर अगर ले लेते हैं टी हाफ को, ये नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं. पर लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग 2. ठीक, अब इसको हम इधर लेते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लैम्बडा लॉग 2, इसकी वैल्यू हम लेंगे तो ये होगा 0.3010. ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा. तो ये इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टी हाफ, दैट मीन्स हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडियो एलिमेंट बाय दिस एक्सप्रेशन. यहाँ पर सिर्फ डीके कांस्टेंट की वैल्यू रखकर हम उसका हाफ लाइफ पीरियड मालूम कर सकते हैं. ठीक, अब हम इसके लिए ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से किस तरह मालूम करते हैं. वी प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ, पहले हम लेंगे द एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ लॉग. ठीक, वी प्लॉटिंग ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. अगर हम यहाँ लॉग एक्टिविटी लेते हैं, लॉग एक्टिविटी, और इसको हम और क्या कहेंगे, दैट इज ए लॉग ऑफ एन. एन मतलब यहाँ पर जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड है. ठीक, टू द बेस 10. ओके, अब यहाँ पर हम लेंगे विथ वर्सेस टाइम. ठीक, ए प्लॉट ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन वर्सेस टाइम, इसको स्मॉल टी ले लेंगे. ठीक, विच गिव ए स्ट्रेट लाइन. देखिए यहाँ पे कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है,
ये जो है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ हम N0 लेते हैं। ठीक, जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा, ये टाइम आगे बढ़ते जाएगा यहाँ पर, ठीक, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, राइट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसीलिए इसको हमने बताया था कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dN ऑफ dt। ये हमने बहुत शुरू में बताया था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एलिमेंट विथ टाइम। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको शो करते हैं, विच इज शोइंग द एक्टिविटी विच इज स्ट्रेट लाइन। इसका हम स्लोप मालूम करेंगे, द स्लोप इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्टिविटी का, लॉग एक्टिविटी जो ले रहे हैं तो हम लेते हैं 2.303 डिवाइड बाय लैम्डा, तो स्लोप जो होगा ये इनवर्स हो जाएगा, दैट शो ए इन दिस वे। दूसरा ग्राफ है, वी टेकिंग एक्टिविटी वर्सेस टाइम। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ हम एक्टिविटी लेंगे, ओके, दैट मीन्स N0 एंड हियर द टाइम इस स्मॉल t। ये देखेंगे यहाँ पर ये ग्राफ जो होगा दैट इज ए रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रेडियो एलिमेंट। ठीक, ये क्या शो करता है, दैट शोइंग ए लाइन विच इज इन दिस वे। ठीक, यहाँ पर हम उसका डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं विथ टाइम, यहाँ पर भी N0। ठीक, इसको इस तरह शो कर सकते हैं, N इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ठीक, अगर इसको हम y ले लेते हैं, y इन दिस रिगार्ड इट इज़ ए कांस्टेंट ई एम एक्स बराबर टी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और लैम्डा m हो जाएगा। तो इस तरह, तो यहाँ पर स्लोप का नेचर शो करता है, इट इज इंडिकेट दैट डीके इज प्रोग्रेसेस। ठीक, द नंबर ऑफ रेडियो एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स डिक्रीजेस विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उसके एलिमेंट जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डिक्रीजेस विथ टाइम एंड डस द रेट ऑफ डीके इज शोइंग बाय दिस ग्राफ। ठीक, इज दैट क्लियर? दिस इज द प्लॉट ऑफ एक्टिविटी वर्सेस टाइम। ओके, अगर हम हाफ लाइफ का देखते हैं तो इट शो ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर हम हाफ लाइफ वर्सेस डीके देखते हैं इस तरह, यहाँ पर इफ हियर वी टेकन नंबर ऑफ रेडियो एलिमेंट वर्सेस हाफ लाइफ, तो ये इस तरह शो करेगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, जब यहाँ पर स्टार्ट में वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है N0, जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका हाफ लाइफ जो है वो इस तरह शो करेगा। जैसे सपोज आप इस तरह ले सकते हो कि एक एलिमेंट 100 था, उसका एग्जैक्टली हाफ हो गया 50, एग्जैक्टली हाफ हो गया 20, 25, एग्जैक्टली हाफ हो गया 12.5। तो इन सब स्टेज में अगर सपोज उसका हाफ लाइफ पीरियड है 20 मिनट तो या 20 सेकंड, तो हर एक में वो टाइम चेंज नहीं होगा, हर एक में वो 20 मिनट के बाद ही हाफ होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ अमाउंट इसका 1/3 रह गया तो ये 5 मिनट में होगा, ऐसा नहीं है। तो ये लाइन शो करती है कि द हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration, initial concentration or concentration of the radioactive element, or the decrease in the rate of decay, that is decreases the number of radioactive elements, ठीक, with time। ओके, यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम है बुक में, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। कुछ डिफ़िकल्टीज है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछिए। इसकी यूनिट देख लेते हैं, व्हाट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, unit of radioactivity that is we taken as is generally in the DPS। okay, इसका मतलब होता है it is the disintegration per second, disintegration per second एक कॉमन यूनिट है। इसके अलावा यूनिट यूज़ की जाती है क्यूरी,
मैडम क्यूरी के ऊपर इसको लिया गया, क्यूरी CI लिखा जाता है इसकी सिंबल। 1 क्यूरी बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ओके, और दूसरी एक यूनिट है बेकरल, ये भी साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है, हेनरी बेकरल के ऊपर। एक इसको BQ से जाहिर किया जाता है। 1 BQ इज इक्वल टू 1 DPS। इसका मतलब या तो हम ये ले सकते हैं या तो हम ये ले सकते हैं। जनरली MCQ में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 BQ बेकरल। ओके, अब अगले लेक्चर में हम मोड ऑफ डीके देखेंगे, व्हाट इज अल्फा डीके, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अ गामा डीके। ओके, थैंक यू।